Hello students, good morning. Once again welcome to the channel. So today our topic is imperfection or defect in solid from our class 12th chapter 1st solid state. Okay, so before this video we have done about the close packing of solid, packing efficiency of solid. Yes, so many things we have done about the solid, crystal lattice, crystal solids. So now what is the meaning of imperfection or defect? Okay, so अभी तक हम बेटा सॉलिड के बारे में क्या पढ़ते आए हैं? अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो सॉलिड्स हैं वो दो टाइप्स के हैं ना. कौन कौन से दो टाइप के? एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक सेकंड वन इज अमोर्फस सॉलिड. पढ़ा था नहीं पढ़ा था? अब क्रिस्टलाइन और अमोर्फस के बीच में हमने डिफरेंस पढ़ा और फिर ये हमने फर्स्ट टॉपिक करके अमोर्फस सॉलिड को हमने वहीं पे छोड़ दिया. हमने बात की क्रिस्टलाइन सॉलिड की. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की अगर आपको ध्यान हो तो डेफिनेशन क्या थी? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर दो सॉलिड्स कि इन विच एटम्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर अरेंजमेंट. पढ़ी थी ना ये डेफिनेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड की. तो अब हमारा पूरा चैप्टर किसके ऊपर फोकस चल रहा है? क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर कि सब सॉलिड इन विच आइटम्स आर प्रेजेंट इन रेगुलर अरेंजमेंट. सो नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इम्परफेक्शन? ओके, तो चलिए पहले डेफिनेशन की बात करते हैं कि इफ एनी एटम और आयन get remove or depart from its lattice site is called defect in solid. है ना कि अभी तक हम बात पढ़ते आते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड आर दो सॉलिड इन विच एटम्स आर प्रेजेंट इन रेगुलर अरेंजमेंट. बट हम क्या करें कि इफ एनी एटम और आयन गेट रिमूव्ड और गेट लीव डिपार्ट फ्रॉम इट्स लैटिस साइट, कि अपनी लैटिस साइट से रिमूव हो जाए या डिपार्ट हो जाए, अपनी लैटिस साइट छोड़ के कहीं बाहर निकल जाए. ठीक है, कि फॉर एग्जांपल हमने एग्जांपल लिया है कि जैसे कि हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ऐसे हमने बनाया like that. ओके, और एक हम कह रहे हैं कि हमारा जस्ट एग्जांपल लेते हैं कि हमारा एक मेटालिक सॉलिड है और इसमें मैंने क्या किया, सारे एक ही टाइप के एटम्स दिखाए ए ए ए. बस सपोज हम किसी मेटल की बात कर रहे हैं कि मान लिया हमने आयरन की बात कर रहे हैं तो हम आयरन होता है तो हमें एफ ई दिखाने पड़ते हैं हमें सारे, है ना. लेकिन ड्यू टू एनी रीजन वन एटम और एनी अदर एटम गेट रिप्लेस फ्रॉम इट्स लैटिस साइड. टू एटम्स, हमेशा बात करेंगे कि टू क्यों रिप्लेस किए मैंने, तो दो एटम अपनी लैटिस साइड पे नहीं है, वो यहां से छोड़ के कहीं बाहर गए हुए हैं. ओके, सो दैट थिंग इज कॉल्ड डिफेक्ट और इम्परफेक्शन. कि जब कोई एटम अपनी लैटिक साइड से रिमूव हो जाता है, लैटिक साइड से मिस हो जाता है, रिमूव, डिपार्ट, मिस्ड इट्स लैटिक साइड ड्यू टू एनी रीजन. रीजन कुछ भी हो सकता है, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू एनी अदर कंडीशन. ओके, सो एनी एटम और आयन कैन डिस्प्लेस, कैन मिस, कैन डिपार्ट फ्रॉम इट्स लैटिक साइड. इसी को तो बोलते हैं लैटिक साइड, पता है ना, जहां पे हम एटम्स को दिखाते हैं, दैट इज आवर वॉइड और इंटरस्टिशियल साइड. ओके, हाउ जो डिफेक्ट है, दैट मे बी ऑफ डिफेक्ट्स may be of two types. yes बेटा, कि जो डिफेक्ट्स हैं हमारे दो टाइप्स के हो सकते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट डिफेक्ट और सेकंड लाइन डिफेक्ट. ओके, पॉइंट डिफेक्ट नाम से आइडिया हो रहा है कि जब कोई डिफेक्ट एक सिंगल पॉइंट पे आए, कि व्हेन डिफेक्ट क्रिएट्स on a single point.
या सिंगल लैटिक साइट। इफ डिफेक्ट क्रिएट इनकम्प्लीट लाइन। ठीक है, देखिए इसको मैं ऐसे समझते हैं कि सपोज भाई एक आपके स्कूल में 1000 बच्चे हैं, है ना, 1000 स्टूडेंट्स हैं, और 1000 स्टूडेंट्स में क्या किया, तो 1000 स्टूडेंट्स को टोटल हमने क्या किया, 20 लाइंस में खड़ा कर दिया। तो ऐसे एक तरह से हमें एटम्स की लाइन बनेगी, इस तरीके से बच्चों की बनेगी ना। तो इस तरीके से हम मान लिया कि हमारी एक रो है ये, अभी तो ये सारे बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, 50 100 या 50 का 20 लाइन का तो 50 बच्चे एक लाइन में खड़े हैं, है ना। अब हम स्टार्टिंग में आगे सामने से खड़े होकर देख रहे हैं लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है कि नहीं है, हमें लाइन बिल्कुल स्ट्रेट नजर आ रही है, लेकिन उसमें से पूरी लाइन में से एक बच्चे ने थोड़ी डिस्टर्बेंस कर रखी है, एक बच्चा लाइन से थोड़ा टेढ़ा होकर खड़ा हुआ है, तो मीन्स बाकी पूरी लाइन स्ट्रेट थी, लेकिन उस बच्चे की वजह से, एक सिंगल बच्चे की वजह से लाइन में हमें क्या आ रहा है, डिस्टर्बेंस नजर आ रही है, तो दैट इज कॉल्ड पॉइंट डिफेक्ट। अंडरस्टैंड। और हमने क्या किया, ऐसे ऐसे हमने 50 लाइंस बनाई हुई है, देखा हमने ये वाली लाइन बिल्कुल एक्यूरेट है, ये लाइन देखा बिल्कुल एक्यूरेट है, तीसरी लाइन देखी बिल्कुल एक्यूरेट है, फोर्थ लाइन में देखा कि वो लाइन पूरी टेढ़ी मेढ़ी खड़ी है, लाइन ही कंप्लीट टेढ़ी हो रखी है, सो दैट इज कॉल्ड लाइन डिफेक्ट। कि जब एक सिंगल पॉइंट पे डिफेक्ट नजर आए दैट इज पॉइंट डिफेक्ट, और जब हमें पूरी ही लाइन में, पूरी एक रो में ही डिफेक्ट नजर आए, पूरी लाइन में डिफेक्ट नजर आए, दैट इज लाइन डिफेक्ट। अंडरस्टैंड, दैट इज डिफेक्ट। डिफेक्ट का मतलब कोई भी एटम या आयन का अपनी जगह से मिस हो जाना, अपनी लैटिक साइड से मिस हो जाना। ओके, चलिए इसको एक दूसरे एग्जांपल से और समझते हैं। देखिए, आई थिंक इस एग्जांपल से बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, अब मान लिया क्लास के अंदर हमारे पास टोटल 40 बच्चे हैं, 40 स्टूडेंट्स, है ना। उन 40 स्टूडेंट्स को टोटल 4 लाइन में बिठाया हुआ है, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो, तो इसका मतलब 4 10 बच्चे बैठे हुए हैं। मान लिया कि ये जो 2 लाइंस हैं ये बॉयज की हैं, और ये 2 जो लाइंस हैं ये गर्ल्स की हैं। ओके, अब हम क्या करते हैं, ये बिल्कुल पैटर्न बनाया हुआ है कि इस लाइन में 2 लाइन में बॉयज बैठेंगे, भी 2 लाइन में गर्ल्स बैठेंगे। क्लास टीचर आएगा, देखेगा सारे बच्चे अपनी अपनी जगह पे बैठे हुए, एक्यूरेट अटेंडेंसली काम हुआ, है ना। नेक्स्ट डे आया वो भी पैटर्न सेम, तीसरे दिन आया तब भी पैटर्न सेम, ऐसे ही कंटिन्यू चलता जा रहा है। लेकिन एक दिन क्या हुआ, यहाँ से 2 गर्ल्स, एक गर्ल्स यहाँ से उठ के बॉयज वाली लाइन में बैठी है, और एक यहाँ से लड़का उठ के गर्ल्स वाली लाइन में बैठा हुआ है। तो जैसे ही टीचर एंट्री करेगा क्लास में, क्लास टीचर या एनी अदर सब्जेक्ट टीचर, तो एकदम से ध्यान जाएगा नहीं जाएगा उनके ऊपर, जाएगा ना। कि अगर रेगुलर अरेंजमेंट होती, डेली की डेली वही अरेंजमेंट चल रही थी जो, तो किसी का ध्यान नहीं जाता। बट जैसे ही जिस दिन बच्चों ने अपनी पोजीशन चेंज की, तुरंत उनके ऊपर ध्यान गया। इसका मतलब उन 2 बच्चों ने अपनी जगह रिप्लेस करके पूरी क्लास में डिस्टर्बेंस कर दी। अब 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, कुछ तो उनके ऊपर टाइम लगाना पड़ेगा ना टीचर को, भाई तुमने क्लास क्यों चेंज की, तुमने अपनी सीटिंग प्लान क्यों चेंज किया, क्या रीजन था, तुम उसकी लाइन में क्यों गई, तुम उसकी लाइन में क्यों गई। अंडरस्टैंड। तो 2-4 मिनट उन बच्चों के ऊपर अब हमें लगानी पड़ेगी क्लास टीचर को। सो दैट मीन्स उन 2 बच्चों की वजह से पूरी क्लास में क्या हुआ, डिस्टर्बेंस आ गई। सो दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। अंडरस्टैंड। चलिए अब हम बात करते हैं डिफेक्ट की। डिफेक्ट में पढ़ा कि 2 टाइप्स के होते हैं, पॉइंट डिफेक्ट और लाइन डिफेक्ट। हमें अपने 12th स्टैंडर्ड में, हमें अपने सिलेबस में क्या पढ़ना है, कंप्लीट पॉइंट डिफेक्ट पढ़ना है। ओके, लाइन डिफेक्ट का हमें कोई डिस्कशन नहीं करना, अभी हमें क्या पढ़ना है, पॉइंट डिफेक्ट। तो चलिए हम पॉइंट डिफेक्ट की बात करते हैं। पॉइंट डिफेक्ट की डेफिनेशन तो क्लियर हो गई, यस, कि जब एक सिंगल पॉइंट पे हमें डिफेक्ट नजर आए। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर ऑफ 2 टाइप्स, ये 3 टाइप्स में बोलते हैं। पॉइंट डिफेक्ट फर्दर ऑफ 3 टाइप्स। पॉइंट डिफेक्ट फिर से 3 टाइप्स के बता बोलते जा रहे हैं, कौन कौन से, स्टोकियोमेट्रिक, प्रोनाउंसिएशन में भी डिफरेंट, कोई इसको सोशियोमेट्रिक बोलते हैं, है ना, दैट डिपेंड ऑन यू। आप इसको सोशियोमेट्रिक भी बोल सकते हो, स्टोकियोमेट्रिक भी बोल सकते हो। स्टोकियोमेट्रिक, नॉन स्टोकियोमेट्रिक और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो पॉइंट डिफेक्ट को फिर हमने डिफाइन किया, स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नॉन स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। ओके, तो चलिए बात करते हैं आज हम स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। पहले हम स्टोकियोमेट्रिक की बात करते हैं।
मैट्रिक डिफेक्ट। देखिए कि व्हेन रेशियो ऑफ आयंस और एटम्स remain same after defect, कि डिफेक्ट भी आ गया और डिफेक्ट आने के बाद जो आयंस के एटम्स की रेशियो वो सेम आफ्टर डिफेक्ट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। में रेशियो भी सेम है, डिफेक्ट भी आ गया क्लास के अंदर, लेकिन रेशियो में कोई चेंज नहीं आया। ठीक है, अभी जो हमने एग्जांपल लिया था कि हमारे पास टोटल 40 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, 40 स्टूडेंट्स के अंदर हमने 4 रो बनाई हुई है, फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, और हर एक रो में 10-10 बच्चे बैठे हुए हैं, है ना। और 2 लाइन्स है बॉयज की, 2 लाइन्स है गर्ल्स की। ओके, ये रेगुलर पैटर्न था। बट वन डे एक दिन क्या हुआ कि एक गर्ल्स यहां से उठ के बॉयज वाली लाइन में बैठ गई, बॉयज यहां से एक दिन गर्ल्स वाली लाइन में बैठ गया। स्ट्रेंथ अभी भी वही की चल रही है, इनकी दोनों अगर हम रेशियो चेक करें तो रेशियो क्या थी 20:20 मींस 1:1 की रेशियो थी, है ना, कि 20 बॉयज 20 गर्ल्स, तो रेशियो सेम थी बेटा। लेकिन एक दिन उन्होंने क्या किया, अपनी सीटिंग प्लान चेंज कर लिया कि एक लड़की यहां से उठ के इस लाइन में बैठ गई, एक लड़का यहां से उठ के इस लाइन में बैठ गया। तो क्लास में डिस्टर्बेंस हुई या नहीं हुई? हुई ना, कि रेगुलर पैटर्न था, रेगुलर पैटर्न में चेंज हुआ तो क्लास टीचर का तुरंत ध्यान गया या सब्जेक्ट टीचर का तुरंत ध्यान गया, तो डिस्टर्बेंस तो क्रिएट हुई। बट क्या रेशियो में कोई चेंज आया? रेशियो तो अभी भी उतनी है, क्लास में अभी भी 20 बच्चे हैं, 20 बॉयज और 20 गर्ल्स हैं, सो दैट मीन्स देयर इज नो चेंज इन रेशियो। ओके, डिफेक्ट भी क्रिएट होगा क्लास में और रेशियो में कोई चेंज नहीं हुआ। अंडरस्टैंड? सो दैट इज कॉल्ड स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, कि when ratio of the atoms or ions remain same after defect, that is called stoichiometric defect. ओके, तो एग्जांपल से आई थिंक अच्छे से समझ में आएगा वो। तो चलिए स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट ना अगर हम टाइप करते हैं टाइप्स, stoichiometric defect further are of 4 types. Which one? Vacancy defect. Okay, second one is interstitial defect. Okay, third one is Schottky defect, साइंटिस्ट के नाम से, एंड फोर्थ इज आवर फ्रेंकल डिफेक्ट। तो स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो है फिर से 4 टाइप्स के हैं। कौन कौन से? वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट। ओके, इन चारों डिफेक्ट्स को एक दूसरा नाम भी देते हैं, क्या? इनको हम थर्मोडायनामिक डिफेक्ट भी बोलते हैं। थर्मोडायनामिक डिफेक्ट्स, बिकॉज दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट टेक प्लेस जनरली ड्यू टू द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, कि इस टाइप का जो डिफेक्ट है वो जनरली हीट एब्जॉर्ब करने से ही क्रिएट होता है। भी किसी सब्सटेंस को, किसी मेटल ऑब्जेक्ट को, किसी सॉलिड को हमने थोड़ा सा ज्यादा हीट कर दिया, तो उसने क्या किया, थोड़ी ज्यादा एनर्जी, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली, इससे हुआ क्या, उसके अंदर डिफेक्ट क्रिएट होगा। तो दिस डिफेक्ट्स आर आल्सो नोन एज थर्मोडायनामिक डिफेक्ट। ओके, तो चलिए वन बाय वन बात करते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैकेंसी डिफेक्ट, पॉइंट डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट और स्कॉटकी और फ्रेंकल। देखिए अब हमारे पास फर्स्ट है वैकेंसी डिफेक्ट, और साथ के 2 इकट्ठे करते हैं। सेकेंड है हमारे पास इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। वैकेंसी डिफेक्ट में क्या होता है कि व्हेन 2 atoms missed from lactic site, ठीक है, by absorbing the heat energy, ठीक है। बिकॉज हमारे पास क्या था कि एक सॉलिड था,
जो हमने पीछे स्टार्टिंग में एग्जांपल लिया था, ओके, क्या था, सॉलिड। और कौन सा सॉलिड है ये, मेटालिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड और नॉन आयोनिक सॉलिड। मेटालिक या फिर नॉन आयोनिक। अब मान लीजिए इसमें नॉन, ऑब्वियसली मेटालिक सॉलिड है तो सारे एटम एक जैसे रिप्रेजेंट करने पड़ेंगे हमें, ए ए ए ए, देखिए, ओके। तो देखिए क्या हुआ कि दो एटम मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट नहीं किए, दैट मीन्स कि दे मिस देयर लैटिक साइट, ये अपनी लैटिक साइट छोड़ के कहीं बाहर निकल गए, बाहर चले गए, ओके। तो एटम इकट्ठे दो गए तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आएगा, रेशियो सेम है अभी भी, है ना। तो रेशियो में कोई चेंज नहीं आया, वैकेंसी क्रिएट हो गई, दो लैटिक साइट खाली हो गई, वैकेंसी क्रिएट होगी। और ये जो डिफेक्ट है ये नॉन आयनिक सॉलिड का डिफेक्ट है, मींस मेटालिक सॉलिड के अंदर डिफेक्ट क्रिएट हो रहा है। किस टाइप का डिफेक्ट है हमारा, नॉन आयनिक सॉलिड का। यस बेटा। अब इस डिफेक्ट से हम बात करते हैं कि जब वैकेंसी डिफेक्ट बनेगा, क्रिएट होगा, तो उससे सॉलिड की डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, डेंसिटी बताइए सोचिए। अब डेंसिटी में पता है कि डेंसिटी किसकी इक्वल होती है, मास बाय वॉल्यूम, यस या नो। तो जब दो एटम कम हुए तो ऑब्वियसली मास डिक्रीज हुआ है ना, वॉल्यूम तो उतना ही उतना है अभी भी, मास डिक्रीज बट वॉल्यूम इज सेम, वॉल्यूम में तो कोई कमी नहीं आई, दैट मींस डेंसिटी गेट डिक्रीज्ड, इस सॉलिड की डेंसिटी डिक्रीज हो जाएगी, okay, so that is called vacancy defect कि when two atoms missed from their lattice site, okay। अब हम बात करते हैं इंटरस्टिशियल साइट की कि when atom missed from lattice site and occupy the lattice site, oh sorry, interstitial site, ठीक है। लेकिन यहां ये थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें कि when extra atoms miss the lattice site and occupy the interstitial site, भी हमारे पास एक सॉलिड ऐसा ही था, वही सेम टाइप का सॉलिड, मेटालिक सॉलिड ऐसा ही कोई, ओके, सेम सॉलिड हमने लिया, ओके। बट जब हमने इसको अच्छे से ऑब्जर्व किया तो देखा कि दो एटम हमारे लैटिक साइड पे भी नजर आ रहे हैं, किसी भी लैटिक साइड पे, तो इसका मतलब दो एक्स्ट्रा एटम और एंटर कर गए। अब ये एक्स्ट्रा, इनका मतलब क्या मतलब है इसका, कि एक पर्टिकुलर क्यूब के अंदर, एक सेंटीमीटर क्यूब के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के आयन और एटम ही प्रेजेंट होते हैं, है ना। अब इसके अंदर मान लिया हमारे पास एटम थे टोटल 4, 4, 8 और 4, 12, एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के अंदर इतने एटम्स प्रेजेंट थे। बट जब हमें पता है भी इस पर्टिकुलर 1 सेंटीमीटर क्यूब के अंदर 12 एटम्स दिखने चाहिए थे हमें, लेकिन जब हमने उसको अच्छे से ऑब्जर्व किया तो उसके अंदर दो एक्स्ट्रा एटम दिखाई दे रहे हैं, और वो दो एक्स्ट्रा एटम किस पे दिखाई दे रहे हैं, इंटरस्टिशियल साइट पे नजर आ रहे हैं, कि ऑब्वियसली लैटिक साइट तो पहले से ही बनी हुई है, पहले से ही फिल है, तो जो एक्स्ट्रा एटम वो कहाँ नजर आ रहे हैं, दो लैटिक साइट पे नजर, वो इंटरस्टिशियल साइट पे नजर आ रहे हैं। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज कॉल्ड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, कि व्हेन एक्स्ट्रा एटम्स आर प्रेजेंट एट इंटरस्टिशियल साइट, अंडरस्टैंड। दोनों ही डिफेक्ट किसके हैं, नॉन आयनिक सॉलिड के हैं, केवल आयंस नहीं बना हुआ दोनों में, दोनों ही मेटालिक सॉलिड के एग्जांपल है, सेम टाइप के एटम्स हैं सारे। अब इसमें से तो क्या हुआ था, दो एटम मिस हो गए तो ऑब्वियसली मास डिक्रीज हो गया, तो डेंसिटी भी डिक्रीज हुई। अब इस केस में क्या होगा, दो एटम एक्स्ट्रा आए हुए तो मास बढ़ गया, तो इसका मतलब कि जो डेंसिटी थी हमारी दैट इज मास बाय वॉल्यूम, सो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ा बताइए, तो डेंसिटी गेट इंक्रीज्ड, तो इस केस में हमारी क्या हुई, डेंसिटी इंक्रीज हो गई, है ना।
तो हमें ये चीज़ जरूर बतानी चाहिए, आपसे सॉलिड में यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन डेंसिटी आफ्टर वैकेंसी डिफेक्ट, व्हाट इज द चेंज इन डेंसिटी ऑफ द सॉलिड व्हेन इट टेक व्हेन इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इज देयर, कि उस सॉलिड की डेंसिटी में क्या फर्क पड़ेगा जब अगर उसके अंदर इंटरस्टिशियल डिफेक्ट हो तो। ओके, तो ये दो थे हमारे डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। बोथ डिफेक्ट आर नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक डिफेक्ट, दैट मींस these defect take place at in metallic solid and these defects are also known as thermodynamic defect because कि these defects take place just after absorbing the heat only। ये डिफेक्ट तभी होते हैं जब एटम्स को एक्स्ट्रा हीट मिल जाती है। ओके, तो ये थे हमारे दो डिफेक्ट, वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टिशियल डिफेक्ट इसमें। तो चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट दो इफेक्ट्स की। तो थर्ड डिफेक्ट हमारा कौन सा था? स्कोटकी डिफेक्ट, स्कोटकी। और फोर्थ डिफेक्ट हमारे पास है फ्रैंकल डिफेक्ट, फ्रैंकल। एंड बोथ द डिफेक्ट्स आर ऑफ टेक प्लेस इन आयोनिक सॉलिड। ये आयनिक सॉलिड के डिफेक्ट है, दोनों आयनिक सॉलिड है, इसका मतलब हमें आयंस दिखाने पड़ेंगे। अब स्कोट के डिफेक्ट में क्या होता है कि व्हेन इक्वल नंबर ऑफ आयंस, दैट मीन्स कैटायंस और एनायंस मिस्ड फ्रॉम देयर लैटिस साइट, है ना, किसी भी आयन से, किसी भी क्रिस्टलैटिक से अपने इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस या एनायंस मिस हो जाए। कैसे? मान लिया हमने एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल हमने लिया है क्रिस्टल सॉलिड NaCl। देखिए इसमें तो यहां पर हमें रिप्रेजेंट करना होता है हमें ऐसा आयंस ऐसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, पॉजिटिव Cl नेगेटिव, फिर यहाँ पे आएगा Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव और Na पॉजिटिव। देखिए ये दिस इज ए आयनिक सॉलिड, कैटायंस और एनायंस दिखा दिए हमने। अब इसमें आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 हमारे Na पॉजिटिव आयन है, ऑब्वियसली 6 इसके अंदर Cl नेगेटिव आयन भी होंगे। तो रेशियो कितनी है हमारी? 1:1 की रेशियो है ना। बट ड्यू टू एनी रीजन, ड्यू टू सपोज हमने इसको सॉल्ट को थोड़ा सा हीट कर दिया, ओके, हीट करने से क्या हुआ कि एक तो कैटायन एनायन सॉरी और एक कैटायन अपनी साइड से मिस हो गया कोई भी। सो वन कैटायन एंड वन एनायन मिस फ्रॉम देयर लैटिस साइट, एक कैटायन और एक एनायन अपनी लैटिक साइड से मिस हो गया। So that is called Schottky defect. You can say कि Schottky defect is just similar to the vacancy defect. Similar to vacancy defect. Vacancy defect के साथ बिल्कुल मिलता जुलता है, but vacancy defect take place in non-ionic solid and Schottky defect take place in ionic solid. Okay? और कुछ पॉइंट्स की अगर हम बात करें कि अगर हम बात करें इसी सोडियम क्लोराइड की 1 क्यूबिक सेंटीमीटर में वॉल्यूम के अंदर जो सोडियम के जो हमारे जो NaCl क्रिस्टल के अंदर जो टोटल आयंस प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं 10⁻22 आयंस। कितने होते हैं? 10⁻22 आयंस। अब उन 10⁻22 आयंस में से 10⁻6 तो स्कॉटकी पेयर होते हैं, स्कॉटकी पेयर्स। ओके, स्कॉटकी पेयर मींस इसमें से 10⁻16 ही हमें आयंस मिलेंगे, क्लोराइड आयन, Cl नेगेटिव आयन, ओके, और 10⁻6 हमारे मिक्स्ड होंगे, खाली मिलेंगे, स्कॉटकी पेयर मिलेंगे। 1 क्यूबिक सेंटीमीटर के अंदर टोटल आयंस कितने होते हैं सोडियम क्लोराइड के? 10⁻22 आयंस, उनमें से 10⁻6 तो स्कॉटकी पेयर है, इतने तो खाली मिलते हैं इनके अंदर से। तो ये चीज हमें कुछ याद रखनी है कि स्कॉटकी डिफेक्ट इज जस्ट सिमिलर टू वैकेंसी डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट टेक प्लेस इन आयनिक सॉलिड। अब देखिए इसमें हाई चीज और
जब इसके ये डिफेक्ट क्रिएट हुआ तो इसकी डेंसिटी पे क्या इफेक्ट आया, देख के बताइए। ऑब्वियसली एटम कम हुए, एटम कम हुए तो मास कम हुआ, तो मास कम हुआ तो डेंसिटी डिक्रीज। तो वही चीज हमारी कि इसकी डेंसिटी जो है वो डिक्रीज हुई है ना। तो मैं यहाँ पर एक साइड में लिख देता हूँ, बाद में करते हैं इसको फ्रैक्टल को। ओके, तो एक तो क्या क्या हुआ चीज हमारा कि दिस डिफेक्ट इज सिमिलर टू वैकेंसी डिफेक्ट, similar to vacancy defect in 1 centimeter cubic volume 10 raised to power 22 ions are present। 1 सेंटीमीटर क्यूबिक वॉल्यूम में इतने आयंस प्रेजेंट होते हैं। 10 raised to power 6 आर स्कॉट की पेयर, उतने स्कॉट की पेयर्स होते हैं हमारे। ओके, डेंसिटी गेट डिक्रीज्ड, डेंसिटी कम हो जाती है। और दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट टेक प्लेस इन दोज सॉल्ट विच हैव हायर कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर, हायर कोऑर्डिनेशन नंबर मीन्स कि जो नेबरिंग आइटम्स हैं वो ज्यादा होते हैं। और एक चीज हमें याद रखने वाली है कि दिस टाइप ऑफ डिफेक्ट टेक प्लेस व्हेन साइज ऑफ आयंस आर जस्ट सिमिलर। ओके, कि जो कैटाइन और एनायन का साइज भी लगभग एक दूसरे के आसपास है, बिल्कुल एक जैसा साइज है, तभी ये डिफेक्ट क्रिएट होता है। फॉर एग्जांपल NaCl, KCl लाइक दैट। तो ऐसे सॉलिड के अंदर ये डिफेक्ट क्रिएट होगा हमारा। सो दिस वाज स्कॉट की डिफेक्ट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। अंडरस्टैंड, समझ में आया? तो डेफिनेशंस को समझना है, पॉइंट्स को अच्छे से नोट करना है। ओके, अगर आप नोट करना चाहो तो अच्छे से नोट कर सकते हो, अपने नोट्स प्रॉपर्ली बना सकते हो इनको देखकर। ओके, चलिए अब लास्ट चलते हैं हम नेक्स्ट, रब करते इसको। तो लास्ट वन इज आवर यस, फोर्थ वन इज आवर फ्रैंकल डिफेक्ट। फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस डिफेक्ट आल्सो टेक प्लेस इन आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड का डिफेक्ट है ना। इसमें होता है क्या है कि व्हेन एनी आयन मिस्ड फ्रॉम इट्स लैक्टिक साइट, लैक्टिक साइट से मिस हो जाता है एंड ऑक्यूपाई द इंटरस्टिशियल साइट, और इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई कर लेता है। ओके, फॉर एग्जांपल देखिए, ठीक है। अब मान लिया एक हमारे पास कैटायन है, एनायन, कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन, यहाँ पे हमारा कैटायन, एनायन, एनायन, कैटायन। देखिए ये हमने सॉल्ट लिया आयनिक सॉल्ट, जिसमें हमें दिखाई दे रहा है आयंस और कैटायंस और एनायंस, बट ड्यू टू एनी रीजन ऑफ मे बी ड्यू टू एब्जॉर्बिंग द हीट और ड्यू टू एनी अदर रीजन कि दैट एनी कैटायन, मान सपोज दिस कैटायन मिस, और ऑब्वियसली कि व्हेन any ion missed from its lattice side occupy the interstitial side, always this thing you have to remember, always cation missed from lattice side and always take place at any interstitial site। हमेशा कैटायन ही मिस होता है, रीजन क्योंकि कैटायंस हैव स्मॉलर साइज एज कंपेयर टू एनायंस। कैटायंस का साइज एनायंस से छोटा होता है, सो दे कैन इजीली फिट एट वॉइड और इंटरस्टिशियल साइड। कैटायन छोटा साइज होने की वजह से इंटरस्टिशियल साइड पे अच्छे से फिट हो जाते हैं। So always cations miss their lattice site and take place at interstitial site। Okay, तो अब आप यहाँ से क्या चीज नजर आ रही है,
कि दिस डिफेक्ट ये डिफेक्ट किससे मिलता जुलता है, एक होल खाली हो गया तो इसका मतलब वैकेंसी भी हो गई और इंटरस्टिशियल साइड पे भी आ गया, दैट मींस कि दिस डिफेक्ट इज मिक्सचर लाइक वैकेंसी एंड इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ये जो डिफेक्ट है एक तरह से वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का मिक्सचर है, यहाँ पे एक वैकेंसी भी क्रिएट हो गई और इंटरस्टिशियल साइड पे भी आइटम आ गया, है ना। डेंसिटी पे क्या इफेक्ट पड़ा बताइए, डेंसिटी बताओ। अब एटम यहां से मिस होकर अपनी लैटिस साइड पे चला गया तो एटम्स तो कोई चेंज नहीं हुए ना, दैट मींस डेंसिटी रिमेन सेम, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया। दिस डिफेक्ट टेक प्लेस इन सच टाइप ऑफ सॉल्ट which has low coordination number, कोऑर्डिनेशन नंबर। अब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हमें एक चीज समझनी है, कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब क्या होता है बेटा, हाउ मेनी टोटल नेबरिंग एटम्स आर प्रेजेंट विद एनी एटम, कि एक एटम के साथ कितने नेबरिंग एटम प्रेजेंट है। मान लिया बीच में हमारा कैटायन है, हमारे पास एक कैटायन, इसके साथ कितने आयन जुड़े हुए हैं, है ना। अब मान लिया, अब देखिए एक तो हमारे पास ये छोटा सा कैटायन है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये कैटायन है, इसके ऊपर एनायन का एक एनायन बड़े साइज का है, ये एनायन है, तो एक एनायन इधर आ गया, 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 तो कितने, 4 एनायन तो जुड़ पाए ना, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 4 हुआ। अगर यही एक हमारे पास साइज होता बहुत बड़ा और इस पे कैटायंस बहुत सारे जुड़, एनायंस भी थोड़े इतने साइज के होते हैं इस तरीके से, है ना। तो दैट डिपेंड कि हाउ मेनी नंबर ऑफ एटम्स आर अटैच्ड विद ए सिंगल एटम, कि एक एटम के साथ कितने नंबर जुड़े हुए हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये जो डिफेक्ट है वो ऐसे सॉलिड में क्रिएट होता है जिसके अंदर लो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है, मतलब एक कैटायन के साथ जुड़ने वाले एनायंस कम है या फिर एक एनायंस के साथ जुड़ने वाले कैटायंस कम है। और इसमें एक चीज हमें क्या याद रखनी है कि दिस डिफेक्ट टेक प्लेस कि इन विच साइज ऑफ एटम, साइज ऑफ आयंस is much differ, ठीक है, कि जो एटम का साइज है उसमें काफी डिफरेंस रहता है। ओके, फॉर एग्जांपल AgCl, सिल्वर क्लोराइड। ओके, सो दिस इज आवर Frankel defect, take place in ionic solid, कि when cation missed from its lattice side and take place the interstitial site। अब और एक चीज और इसमें हम बात कर सकते हैं कि तो हमने बात की कि ये जो डिफेक्ट है वैकेंसी और इंटरस्टिशियल का मिक्सचर है, वैकेंसी भी क्रिएट हो रही है, इंटरस्टिशियल में भी आ गया, डेंसिटी में कोई चेंज नहीं आया। ओके, सोल्ट जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर कम होता है, जिसमें कैटायंस के साथ एनायंस कम जुड़े हैं, है ना, तो दैट इज लो कोऑर्डिनेशन नंबर के अंदर क्रिएट होता है। तीसरा लास्ट, साइज ऑफ आयंस मच डिफर, कि आयंस के साइज में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, कि कैटायंस का साइज और एनायंस के साइज में बहुत लार्ज डिफरेंस होता है। ओके, कि कैटायंस का साइज छोटा सा है, उसके ऊपर एनायंस जुड़ने वाले बहुत बड़े साइज के हैं। ओके, या फिर एनायंस हमेशा ऑब्वियसली और ज़्यादातर 99% कंडीशन में हमारा हमेशा कैटायन का एनायन का साइज ही बड़ा होता है, एनायन का साइज छोटा होता है कैटायन का, सॉरी। ओके, तो ये हमारे टोटल 4 डिफेक्ट्स थे, कौन कौन से, वैकेंसी डिफेक्ट, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, स्कोटकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। दीज 4 डिफेक्ट्स आर स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट, कि व्हेन रेशियो रिमेन सेम आफ्टर द डिफेक्ट, किसी भी डिफेक्ट के अंदर रेशियो में कोई चेंज नहीं आया कहीं पर भी, सो सच डिफेक्ट्स आर नोन एज स्टोकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अंडरस्टैंड? और आई होप अच्छे से समझ में आया होगा टॉपिक। So beta, now you have to revise the topic completely and you have to prepare your proper notes. Okay, so in next video we will do the non-stoichiometric defect. Okay, thank you.